वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज लेके आई हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट वाइज। जैसे कि मैंने एशिया का फिजिकल करा दिया है, और आज हम कराने वाले हैं एशिया पॉलिटिकल, और उससे कराएंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरा नहीं कराएंगे नहीं तो बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी और एक्चुअली पार्ट भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट के। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एशिया पॉलिटिकल और वो भी साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अधिकांश वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इंडोनेशिया, मलेशिया ये कहाँ पे हैं, और एक्चुअली जो आइलैंड्स पड़ते हैं दक्षिण पूर्व में एशिया के वो अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। तो वही पढ़ाएंगे जिससे सिलेक्शन हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा एशिया का पॉलिटिकल पढ़ाएं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और कैपिटल जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कैपिटल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज अपनी क्लास होने वाली है एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हम कंप्लीट कर लेंगे एशिया, उसके बाद कल इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट के एक बच्चे ने कमेंट किया है कि क्लाइमेट पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो क्लाइमेट करा देंगे। और ये भी कमेंट किया है बच्चे कि उन्हें गल्फ़ और स्टेट समझ में नहीं आई हैं, बे और गल्फ़ तो दोबारा पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर पहले हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद एंड में जो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे किसी ने पूछा है माउंटेन क्या है वो बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा कि जिसका रहा होगा क्वेश्चन, जिसने पूछा होगा उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और उसे अच्छे से आज समझ में आ जाएगा। क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जिसने ज्योग्राफी पहली बार पढ़ा होगा उसे समझ में नहीं आएगा, टाइम लगता है ज्योग्राफी समझने में, ठीक है। तो आज हम आपको, जिसका कमेंट रहा था, एक बच्चे ने कहा था कि उसे गल्फ समझनी, तो आज लास्ट में जैसे एंड करेंगे क्लास का तो उसका बता देंगे, ठीक है। और जिसको माउंटेन पढ़ना था उसका भी बता देंगे। फिर कल इसके सारे क्वेश्चन करा देंगे कॉन्टिनेंट वाइज। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्या, क्लाइमेट, ठीक है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, सभी में ये क्वेश्चन आरओ में सभी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है, एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। राजनीतिक का पॉलिटिकल है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ तक एशिया का विस्तार है, या हाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम बताते चलेंगे और चलेंगे अपने दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया पर, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का जो मैप रहेगा पॉलिटिकल वो सारा बता देंगे, ठीक है। अधिकांश वो विस्तार क्या है, आइलैंड से वहाँ पे द्वीपीय विस्तार है, ठीक है। उससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। एशिया महाद्वीप पॉलिटिकल, राजनीतिक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो आपको पता होगा। भारत की क्षेत्रफल से 13 गुना बड़ा है, ठीक है, 13 गुना बड़ा। अवस्थिति अगर इसकी देखेंगे, अभी जस्ट हम मैप में दिखाएंगे, यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए, क्योंकि अब हम ये तो आपको बता ही दिया कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक है। एक बार आपको ये समझा ही दिया था मैंने कि ये देख लीजिए, ये अर्थ है, ठीक है। ये इसको भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे मेडिटेरियन रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन, मेडिटेरियन लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ये दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे होता है ये उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, एंड दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर, एंड दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या बताया गया आप लोगों को, यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये मुख्य रूप से यहाँ पे एशिया का जो विस्तार रहेगा ये मुख्य रूप से क्या उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा। लेकिन इसके कुछ इंडोनेशियाई जो द्वीप होंगे, इंडोनेशियाई जो आइलैंड्स हैं, वो उनके जो द्वीप है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं, ठीक है। एशिया के कुछ द्वीप है ना जो दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। अगर इसके विस्तार की बात करी जाए, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, ठीक है, हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, हमेशा फ्रीज रहता है। ये कौन सा, आर्कटिक ओशियन। पूर्व दिशा में प्रशांत पैसिफिक ओशियन है, पूर्व दिशा में क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। दक्षिण की तरफ हिंद महासागर एवं पश्चिम में भूमध्य सागर है, ठीक है। आप देखेंगे एशिया के, और एशिया को कौन कौन डिवाइड करता है, एशिया को यूरोप से, अगर एशिया को यूरोप से यूराल पर्वतमाला, यूराल माउंटेन रेंजेस, और कैस्पियन सागर, काला सागर, ब्लैक सी, कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस माउंटेन एवं डॉर्डेनल्स
जल संधि डॉर्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है, से अलग होती है। अभी जस्ट मैप में दिखाएंगे। उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से एशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका से एशिया बेरिंग जल संधि बेरिंग स्ट्रेट द्वारा अलग होता है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। अफ्रीका से यह लाल सागर बताया था, लाल सागर या फिर अकाबा की खाड़ी बताया था, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी से यह अलग होता है। लाल सागर एवं स्वेज नहर द्वारा अलग होता है या फिर अकाबा की खाड़ी, ठीक है, स्वेज नहर और अकाबा की खाड़ी दोनों से यह अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं मैप में, ये देखिए बर्ड फिजिकल है, ये दिखा रहे हैं हम आपको। एशिया देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, ठीक है। अगर एशिया का विस्तार देखेंगे तो ये यूराल माउंटेन पर्वत से ये कैस्पियन सी है या कैस्पियन लेक भी बोलते हैं, ये ब्लैक सी है, और यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन भी है, और ये अकाबा की खाड़ी, ये स्वेज कैनाल है, ये रेड सी आपको दिख ही रहा हो, और यहाँ पे जो जल संधि है डॉर्डेनल्स जल संधि जो मरमरा सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, यहाँ पे इन सबके द्वारा क्या है, इन सबके द्वारा यूरोप से एशिया का पृथकीकरण होता है, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए ये जो विस्तार है ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है, और इधर जो है ये यूरोप है, ठीक है। इधर जो पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये यूरोप होगा, ये एशिया है, ठीक है, मेंशन है इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये एशिया है, ठीक है। आज आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ये पार्ट पढ़ाएंगे हम, ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने, ये देखो पॉलिटिकल है एशिया का, ठीक है। हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, यहां से पढ़ाएंगे हम ये पूरा, अरे सॉरी, यहां से पूरा ये दक्षिण पूर्वी एशिया आएगा, ये पूरा पढ़ाने वाले हैं हम लोगों को, ठीक है। और जैसे कि बता दिया ना इसका डिवीजन कैसे होता है। अब चलते हैं अपने कंटेंट पे। दक्षिण पूर्व एशिया राजनीतिक आज स्टार्ट हो रहा है। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है एवं इस्लामिक देश भी है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश एवं इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा है क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, देखेंगे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच अवस्थित है। और मलाया द्वीप, मलाया आइलैंड्स या ईस्ट इंडीज के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है। मैप में दिखाएंगे अभी, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं जावा की। जावा क्या है, यह पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बताया है नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यह पूर्ण रूप से क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कौन सा, जावा, दक्षिण गोलार्ध में। यह सुंदर जल संधि, अच्छा स्टेट हम आज नहीं बताने वाले हैं क्योंकि मैंने पढ़ा दी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आप समझ रहे होंगे। यह सुंदर जल संधि द्वारा सुमात्रा से अलग होता है, ठीक है। क्या, जावा, यह इंडोनेशिया का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप, ठीक है। इंडोनेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइलैंड है। यहाँ पर लावा निर्मित उपजाऊ मैदान के कारण, अच्छा ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, कि भारत के जो द्वीप हैं जावा या सुमात्रा, उनका निर्माण कैसे हुआ। अच्छा निर्माण ये है, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह ये सब तो है, लेकिन एक बात इस बात पर निर्भर करती है कि इनका निर्माण लावा यानी कि लावा से हुआ होगा, तो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, ठीक है। जब इसका मैग्मा ऊपर आके ठंडा होकर जमता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण क्या है, लावा से हुआ। तो लावा से जब उसका निर्माण होगा तो यहाँ जो भूमि पाई जाएगी वो क्या होगी, उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है। तो इस अधिकांश यहाँ के लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है जावा में, ठीक है। अब बात करते हैं सुमात्रा की। सुमात्रा उत्तरी एवं दक्षिण दोनों गोलार्ध में पड़ता है। सुमात्रा, ये क्वेश्चन भी आया है कि सुमात्रा किस उसमें, हेमिस्फीयर में पड़ता है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही पड़ेगा सुमात्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीमंतान। कालीमंतान क्या है, ये इंडोनेशिया का ही द्वीप है। कालीमंतान क्या है, इंडोनेशिया का ही द्वीप है, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिण दोनों गोलार्ध में पड़ता है। यह सेलिबीज द्वीप से अच्छा ये मक्कसर जल संधि कल नहीं मिल रही थी, अभी आज हम बताएंगे आपको। मक्कसर जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैप में, ठीक है। मैप में देख लेंगे, पहला क्या था, इंडोनेशिया। पहला क्या था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। यह है जकार्ता कैपिटल, इंडोनेशिया कैपिटल ऑफ
इंडोनेशिया। ये पूरे जो द्वीप हैं ये सारे इंडोनेशिया के द्वीप हैं, अभी तो बता रहे हैं। एक मिनट, एक मैप और ले लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, ये इंडोनेशिया दिख रहा है, ये जो कलर आपको दिख रहा है येलो येलो कलर, ये जो दिखाया गया है ये पूरा ही इंडोनेशिया के द्वीप हैं, चाहे वो ये जावा हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जावा हो गया, यहाँ सुमात्रा ये हो गया, ठीक है। और जावा सुमात्रा को कौन सी जल संधि अलग करती है, यहाँ पे कौन सी जल संधि होगी, ये सुंडा जल संधि होगी, सुंडा स्टेट, ठीक है। और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 17,000 आइलैंड्स, ठीक है। इसमें करीब 17,000 से भी अधिक आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, द्वीपीय देश है, ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार द्वीपों में है, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से द्वीप आते हैं, इंक्लूडिंग सुमात्रा, जावा, सुलवेशी एंड पार्ट ऑफ बोर्नियो एंड न्यू गिनिया, ठीक है, ये आते हैं इनमें, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। अब देख लो आप, ये कलर में दिखाए गए हैं ना, ये सब सारे इंडोनेशिया के द्वीप है, ये सारे कलर में दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला देखो, अच्छा हम टिक लगाते चलेंगे, ये देखो ईस्ट तिमोर है, ये भी इंडोनेशिया का है इस पे, ठीक है, ईस्ट तिमोर पर ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा, ये इस पर इंडोनेशिया का कब्जा नहीं है, ठीक है, इस पे इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे द्वीप हैं, ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है, जावा एवं सुमात्रा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मैप पे, ठीक है, ये है सुमात्रा, ठीक है, ये जो दिखाया गया है ये सुमात्रा, ये दिखाया गया है जावा, ठीक है, ये जावा दिखाया गया है, ये सुमात्रा दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, एक मिनट, इक्वेटर की इसमें दिखाई गई कहीं पे, इक्वेटर लाइन देखनी चाहिए, इक्वेटर दिखानी चाहिए, अच्छा एक मैप लिया तो था मैंने, एक मिनट बच्चे, ये तो कर्क रेखा है, अच्छा ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, ठीक है, इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, या हिंद महासागर एवं, ये इंडोनेशिया दिखाया गया, ये इंडोनेशिया, ठीक है, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच है, ठीक है। और यह मलाया द्वीप समूह या ईस्ट इंडीज के अधिकार भाग पर फैला है। अच्छा, ये मलाया ईस्ट इंडीज, यहाँ पे जो द्वीप होगा, यहाँ पे द्वीप आएगा, ये जो द्वीप दिख रहा है ये ईस्ट इंडीज बोलते हैं इनको, ठीक है, ईस्ट इंडीज। तो ये ईस्ट इंडीज और यह मलाया द्वीप के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है, कौन सा, इंडोनेशिया। जावा की बात करी गई थी, ये जावा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर है, जीरो इक्वेटर लाइन, ठीक है, ये जो निकल रही रेखा ये जीरो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन, ठीक है, कौन सी है, इक्वेटर लाइन, ये वाली, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, इधर तो क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें क्या जावा है, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, आप देखेंगे ये जावा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, जो ये जो द्वीप है, आइलैंड है, ये जावा है, तो ये पूर्ण रूप से आपको दिख रहा है ना, पूरी तरह से ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे बताना रहेगा तो फिर दिखेगा नहीं, ठीक है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। और यह आपको बताया, ये सुंडा जल संधि द्वारा सुमात्रा से अलग होता है, यहाँ पे सुंडा जल संधि ये वाली है, जस्ट बता दिया था, सुंडा जल संधि द्वारा ये क्या है, सुमात्रा से अलग होता है। और यह इंडोनेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ बताया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लावा निर्मित उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ लोगों की मुख्य आजीविका क्या है, कृषि पर निर्भर है। अब बात करते हैं सुमात्रा की, ये जो आइलैंड है ये सुमात्रा है,
यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ता है। देख लीजिए, यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इक्वेटर निकली हुई है, यहाँ पे देखो ये, तो ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दिखाई दे रहा है। देखो आपको, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी प्लस दक्षिणी, ठीक है, दोनों गोलार्ध में पड़ रहा है। कौन सा ये, एक मिनट इसको इरेज करेंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं बच्चों को। अच्छा, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ रहा है। ठीक है, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ रहा है। कौन सा, सुमात्रा। अब बात करी थी फिर किसकी, कालीमंतान की। ये कालीमंतान क्या है, अभी देखो इसमें दिखाया गया मैप में। कालीमंतान क्या है, कालीमंतान क्या है, इंडोनेशिया का ही द्वीप है, इंडोनेशिया का ही द्वीप है। देखो बता रहे हैं आपको, ये आपको कालीमंतान दिख रहा है, एक कलर में दिख रहा है, जो इसका अलग कलर है। ठीक है, वो ये है, ये किसका है, मलय प्रायद्वीप नहीं, मलेशिया का। ठीक है, ये देखो सेंट्रल कालीमंतान, ईस्ट कालीमंतान, इनको डिवाइड कर रखा है। ये वेस्ट कालीमंतान, ये है कालीमंतान। ठीक है, इंडोनेशियाई द्वीप है ये। ठीक है, कौन से, कालीमंतान। ये क्या है, ये पूरा इंडोनेशिया में ही आता है। ठीक है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ता है। अगर इसकी बात करी जाए तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पड़ेगा। ठीक है, और यह सेल्विस द्वीप से मकस्सार जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये जैसे आ गया, यहाँ सेल्विस जो द्वीप है, ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये सेल्विस द्वीप है। और यहाँ पे है, ये यहाँ जो जल संधि होगी इसे बोलेंगे मकस्सार जल संधि। ठीक है, यहाँ पे जो जल संधि होगी उसको बोलेंगे मकस्सार जल संधि। यहाँ पे मकस्सार जल संधि। ठीक है, और यहाँ पे जावा सी है, जावा सी है, जावा सागर है। और यहाँ पे कौन सा है, सुलेवेस सागर, सुलेवेस। ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ती है। ठीक है, जावा सागर और सुलेवेस सागर को। और अलग किनको किनको करती है, बताओ, अलग किनको करती है, सुलेवेसी या सारावाक द्वीप है ये, सारावाक या सेल्विस सागर और जावा सागर को जोड़ती है। और जौन सा ये द्वीप है, कौन सा, सारावाक और सुलेवेसी, इनको ये अलग करती है। ठीक है, सारावाक और सुलेवेसी द्वीप को इनको अलग करती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मकस्सार जल संधि। एक मिनट बच्चे, ठीक है, बोर्नियो या फिर इसे बोर्नियो भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन ये एक द्वीप है, इनको अलग करती है। ठीक है, अब बोर्नियो के बाद में बताएंगे क्या है। ठीक है, और क्या बताया था ये, अभी इसमें बता रहे, देखो मैप में बताना पड़ेगा, वो वाला ऊपर है शायद ये मैप। ठीक है, क्या बताया था, जो कालीमंतान है ना, ये भी दोनों गोलार्ध में। कालीमंतान है क्या, ये द्वीप दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में है। ठीक है, यहाँ पे देख लियो, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दिख रहा है, ये है कालीमंतान द्वीप। ये दोनों द्वीप दोनों गोलार्ध में दिख रहा है, ये वाला टिक लगा दें एक बार, ये भी दोनों गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, कालीमंतान हो गया, ये इंडोनेशिया का ही द्वीप है। ठीक है, जो पार्ट दिख रहे हैं ना पूरे, ये कलर, जो एक कलर दिखेगा, ये इंडोनेशिया का पूरा ही विस्तार है। ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया का, यहाँ तक कि यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है ना, इसका वेस्ट पार्ट है ना, वो इंडोनेशिया का है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है ना, उसका वेस्ट पार्ट है क्या, इंडोनेशिया का है। ठीक है, और ये तिमोर है ना, ईस्ट तिमोर। ठीक है, इस तिमोर, इसकी क्या है कैपिटल, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देखा होगा प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। और इसका ये जो पार्ट है वेस्ट, ये पूरा इंडोनेशिया का है। ठीक है, वेस्ट पार्ट ये दिख रहा है ना अलग कलर में। ठीक है, ये एक्चुअली आइलैंड एक ही होते हैं, लेकिन अगर दो देशों ने अलग अलग अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है, तो वो दो पार्ट में दिखाया जाता है। क्योंकि अगर ये है दो पार्ट में दिखाया जाएगा कि एक पार्ट में इसका इंडोनेशिया का कंट्रोल है और दूसरे पार्ट में किसका है, न्यू पापुआ गिनी का, ये दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें अगर ईस्ट तिमोर का बात करते हैं, इसमें भी दो कंट्रीज का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्या है, सिंगापुर। अच्छा, ये
वैसे हम डायरेक्ट आपको मैप में बता दें, ठीक है, लेकिन ये लिखना क्यों पड़ता है, क्योंकि नोट्स भी बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अधिकांश हम आपको मैप में बताएंगे फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। सिंगापुर क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा देश है सिंगापुर। राजधानी इसकी है सिंगापुरी, और इसे शेरों का शहर भी बोलते हैं सिंगापुर को। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए, सिंगापुर का एक छोटा सा द्वीप जो मलय प्रायद्वीप के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र से, मलय प्रायद्वीप अभी दिखाएंगे आपको, मलय प्रायद्वीप के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र से पृथक एवं मलक्का जल संधि के पूर्वी तट पर अवस्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह के क्षेत्रों के लगभग मध्य में इसकी स्थिति है, ठीक है। और ब्रुनई अभी सभी मैप में दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैप में दिखाएंगे आपको समझ। ब्रुनई की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश ब्रुनई, ठीक है। और राजधानी इसकी क्या है, बांदार सेरी बेगवान, बांदार सेरी बेगवान इसकी कैपिटल है। यह सेरावक के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, सेरावक और सरावक 2 द्वीप हैं, 2 आइलैंड्स हैं, उनके द्वारा ये 2 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस है राजधानी मनीला, कैपिटल क्या है इसकी, फिलीपींस की मनीला। प्रशांत महासागर एवं वियतनाम के पूर्व में है यह, ठीक है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन एंड वियतनाम के पूर्व में, ठीक है। अभी मैप में दिखाएंगे, लूजोन उत्तर में एवं मिंडनाओ जो आइलैंड्स होंगे दक्षिण में। 2 बड़े द्वीप हैं इनमें, क्या, लूजोन तो उत्तर में पड़ेगा और मिंडनाओ इसके दक्षिण में है फिलीपींस के। आधी आबादी लूजोन द्वीप पर ही निवास करती है, किसकी, फिलीपींस की। आधी आबादी जो होगी लूजोन द्वीप पर ही निवास करती है। कुल आबादी में अधिकांश आबादी ईसाई समुदाय है, ठीक है, इसमें क्या, अधिकांश आबादी ईसाई समुदाय की रहती है। कहाँ, फिलीपींस में। विश्व में एकमात्र यह ईसाई राष्ट्र है, ठीक है, कौन सा, फिलीपींस। अब देखते हैं मैप में, ठीक है। बात क्या हो रही थी, सिंगापुर की, सिंगापुर की बात हो रही थी। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ पे दिख रहा है, ये है मलेशिया, ये थाईलैंड है, थाईलैंड के दक्षिण में चलेंगे तो ये मलय प्रायद्वीप पे बसा हुआ यह मलेशिया, ये मलेशिया है। और यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे हैं, पहले ये बता दें कि ये मलेशिया का ही द्वीप हुआ करता था सिंगापुर, पहले ही मलय प्रायद्वीप का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर फिजिकल इसकी बात करी जाए तो यह मलय प्रायद्वीप का ही हिस्सा है सिंगापुर, ठीक है। लेकिन आफ्टर ये अब ये संप्रभु सोवरेन कंट्री है ये, ठीक है, कौन सी, सिंगापुर संप्रभु राज्य है, ठीक है, सोवरेन कंट्री। अब इस पर पहले मलेशिया का हुआ करता था, लेकिन अब ये संप्रभु या स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगापुर मलेशिया के दक्षिण में दिख रहा है ना आपको, और ये थाईलैंड के दक्षिण में दिखेगा, मलेशिया के दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे छोटा देश ये सिंगापुर, राजधानी भी इसकी सिंगापुर, और ये इसे क्या बोलते हैं, शेरों का शहर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ जो स्टेट होगी मलक्का जल संधि, मलेशिया, ये मलक्का जल संधि होगी कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि, ठीक है। मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में है पर्वतीय, उससे पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे हो गए, उससे थोड़ा अलग हो जाता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये अलग, ठीक है। और मलक्का जल संधि के पूर्वी तट पर यह अवस्थित है, मलक्का, ये मलक्का स्टेट है, इसके पूर्वी तट पर ये स्थित है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रायद्वीप क्षेत्र एवं द्वीप समूह के क्षेत्रों के लगभग मध्य में इसकी स्थिति है। देख रहे हो मध्य में है, अभी एक्चुअली दिखाएंगे आपको, मैप में दिखा रहे हैं, 1 मिनट, इसका मैप लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये हो गया सिंगापुर, ये हो गया सिंगापुर, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया सिंगापुर। अब ये यहाँ पे कौन सी मलक्का जल संधि है, ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच है, ठीक है, ये मलय प्रायद्वीप है, यहाँ पे ये मलेशिया मलय प्रायद्वीप, मलय पेनिनसुला, और ये पे होगी सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, सुमात्रा द्वीप, इनके बीच ये जो जल संधि उसे मलक्का जल स्टेट, अभी जस्ट पढ़ाया था उस दिन स्टेट, अगर आपने पढ़ी होगी जल संधि। इसके पूर्व में क्या है,
सिंगापुर। और आप देखेंगे इसके आसपास ही आइलैंड्स है और इसकी स्थिति क्या है, मध्य में है, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है, सिंगापुर की मध्य में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया था, ब्रुनेई। नेक्स्ट में आपको ब्रुनेई बताया था, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ब्रुनेई फिर फिलीपींस तक पढ़ाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में आपको इसमें, अच्छा ये ग्रीन कलर में है, ये सारे इंडोनेशिया के हैं। और ये ब्लू कलर में, जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये मलेशिया के आइलैंड्स है, ठीक है। और ब्रुनेई की बात करें तो ये ब्रुनेई है, ठीक है, ये ब्रुनेई है। ये जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है ना, ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। राजधानी बांदार सिरी बागवान, ये दिख रहा है ना, राजधानी बांदार सिरी बागवान, ये इसकी कैपिटल है, किसकी, ब्रुनेई की। अधिकांश देखा होगा ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अधिकांश ब्रुनेई के भी जस्ट यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। यह सेरावाक से के 2 भागों में बटा हुआ है। सेरावाक जो द्वीप है उसके द्वारा ही 2 भागों में बटा हुआ है। ये दिख रहा है ना, 2 उसमें बटा हुआ। अगर इसमें हम मेंशन करेंगे, ऊपर अंडरलाइन करेंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं, ठीक है। ये सेरावाक है, ये सेरावाक है, सरावाक और साबा, ठीक है। सरावाक, ये साबा, इस द्वीप का नाम है साबा। ये है सरावाक, मलेशिया की ही है, ठीक है। ये मलेशिया की द्वीप है, साबा और सरावाक, ठीक है। और ये है ब्रुनेई, ये क्या है, सरावाक के द्वारा 2 भागों में बटा है। यहाँ पे रहेगा ये साबा रहेगा, और यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये सरावाक है। और इसके कारण ही ये 2 भागों में बट गया है, 2 भाग में हो गया है। कौन सा, ब्रुनेई, ठीक है। और कैपिटल क्या है ब्रुनेई की, बांदार सिरी बागवान, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे फिलीपींस। फिलीपींस क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ये भी द्वीपीय देश है जो कई आइलैंड्स में फैला हुआ है, ठीक है, कई आइलैंड्स में फैला हुआ है, ठीक है। फिलीपींस में अबव 7,000 से भी ऊपर क्या है, द्वीप है। 7,000 से भी ऊपर इसमें क्या है, आइलैंड्स है। यहाँ पे दिख रहा है ना फिलीपींस। राजधानी क्या है फिलीपींस की, मनीला। यहाँ ये दिख रहा है मनीला स्टार रूप में, ये इसकी कैपिटल है, किसकी, फिलीपींस की। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये साउथ चाइना सी, ये वियतनाम, वियतनाम के क्या ईस्ट में है, ये वियतनाम के ईस्ट में चलेंगे तो क्या है, फिलीपींस, ठीक है। और नॉर्थ पैसिफिक और साउथ चाइना सी के मध्य हो गया। देखिए साउथ चाइना सी है और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इसके मध्य, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये फिलीपाइन सी है, ठीक है, फिलीपाइन सी है फिलीपींस के पास। और इसमें ये द्वीप जो दिख रहा है ना, लुजोन, ये लुजोन द्वीप, लुजोन उत्तर में एवं मिंडनाओ दक्षिण में है। 2 बड़े द्वीप इसके हैं। यहाँ पे मिंडनाओ है, अच्छा इसमें दिखाया नहीं गया है मिंडनाओ कहाँ पे, अच्छा इसमें दिखाया नहीं गया है, ठीक है। लास्ट में जो द्वीप है ना यहाँ पे, ये मिंडनाओ है, मिंडनाओ द्वीप है, ठीक है। कौन सा है, मिंडनाओ। और लुजोन इसके क्या है, लुजोन इसके यहाँ पे उत्तर में है, ठीक है। लुजोन इसके उत्तर में, ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, लुजोन इसके उत्तर में है और मिंडनाओ इसके दक्षिण में है, ठीक है। लुजोन उत्तर में एवं मिंडनाओ दक्षिण में 2 बड़े द्वीप अवस्थित है फिलीपींस के, ठीक है। ये है लुजोन, लुजोन और ये है मिंडनाओ, ठीक है। एक्चुअली अभी बता रहे हैं, इरेजर ले लेते हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए समझ लेना है, ठीक है। ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं लुजोन, लुजोन या लुजोन जो भी हो, ठीक है। इसके उत्तर में, नॉर्थ में। अगर दक्षिण में चलेंगे तो ये मिंडनाओ द्वीप है फिलीपींस का, मिंडनाओ दक्षिण में, ठीक है। ये फिलीपींस के हैं, 2 बड़े द्वीप हो गए, ये लुजोन और मिंडनाओ, ठीक है। इसकी अधिकांश आबादी किसमें रहती है, आधी से ज़्यादा आबादी लुजोन द्वीप में रहती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लुजोन द्वीप में ही रहती है। और इसकी अधिकांश आबादी क्या, ईसाई समुदाय की है। विश्व में एकमात्र है ईसाई राष्ट्र है। और इस्लामिक कंट्री कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। इस्लामिक कंट्री की बात करें तो क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे,
जो अलग अलग कलर में दिखाए गए हैं ना, ठीक है, ये मलेशिया है, स्काई ब्लू में दिखाया गया है, ये सारे अगर इधर है उधर भी है जो द्वीप है, इनका मलेशिया का ही अधिकार है, ठीक है, ये भी। और ये जो इंडोनेशिया है ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं ना, ये सुमात्रा है, जकार्ता है, ये कालीमंतान है, और यहाँ पे सुलवेसी द्वीप है, और ये पापुआ न्यू गिनी का बेस्ट है, और तिमोर का भी बेस्ट है। ये सारे इसमें इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, फिलीपींस तक हो गया। नेक्स्ट है, मैप के साथ दिखाते चल रहे हैं, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया में मलाया प्रायद्वीप, मलाया पेनिनसुला पर बसा हुआ है, ठीक है, मलेशिया। राजधानी कुआलालंपुर है इसकी राजधानी, ठीक है, कुआलालंपुर राजधानी किसकी, मलेशिया की, ठीक है। अगर इसका लोकेशन देखी जाए तो थाईलैंड एवं सिंगापुर के मध्य, ठीक है। अभी जस्ट बता रहे थे लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट में बताऊंगी। कहाँ पे, थाईलैंड एवं सिंगापुर के मध्य है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख भूखंड से जुड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख भूखंड से जुड़ा मलेशिया का पश्चिमी भाग मलय प्रायद्वीप के द्वारा निर्मित है, ठीक है। अगर बात करी जाए, अभी जस्ट मैप में दिखाएंगे आप लोगों को, समझा देंगे, पहले पढ़ लीजिए एक बार। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख भूखंड से जुड़ा, अच्छा ये जो मलेशिया है ये लगातार थाईलैंड से ऐड दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेन जो भूखंड से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। तो मलेशिया का पश्चिमी भाग मलय प्रायद्वीप के द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसका जो पश्चिमी भाग होगा मलेशिया का, वो क्या है, मलय प्रायद्वीप द्वारा निर्मित है। यह बोर्नियो के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, वहाँ भी ये मलेशिया का ही अधिकार है, ठीक है। सावा एवं सरावाक संयुक्त रूप से पूरी मलेशिया का भाग है। सावा एवं सरावाक अभी जैसे बताया था, सावा एवं सरावाक संयुक्त रूप से पूरी मलेशिया का भाग है, ठीक है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को। वियतनाम क्या है, राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। और बाकी किससे सीमा लगाते हैं वो जस्ट मैप में भी बताएंगे, ठीक है। लाओस की बात करें, वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई, ठीक है। लाओस की बात करें सॉरी राजधानी वियंतियान है, ठीक है। लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियान है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई होती है, ठीक है, जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती, यानी तटरेखा नहीं होती जो समुद्र से लगाए। यह थाईलैंड, म्यांमार, चीन, वियतनाम और कंबोडिया के साथ सीमा साझा करता है। क्या, लाओस अरे यार खराश हो रही। वियंतियान लाओस की जो कैपिटल है, यह मेकांग नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। मेकांग रिवर के बारे में क्वेश्चन अधिकांश पूछते हैं हमेशा। अभी तो ऐसा है कि आयोग एवरी ईयर इसके क्वेश्चन बना रहा है मेकांग नदी से, ठीक है। नेक्स्ट बताए कंबोडिया, ये कंबोडिया या कंपूचिया भी बोलते हैं इसको, और इसकी कैपिटल क्या है, नामपेन, कैपिटल क्या है, नामपेन, ठीक है, कंबोडिया की। और इसकी लोकेशन की बात करें तो लाओस के दक्षिण एवं थाईलैंड और वियतनाम के बीच स्थित है, ठीक है। यह थाईलैंड और वियतनाम के बीच स्थित है। नामपेन कैपिटल है जो कंबोडिया की राजधानी मेकांग नदी एवं टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है नामपेन, ठीक है। अब चलते हैं मैप में दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं है, अच्छा सा लगाया था कोई मैप मैंने, ठीक है। क्या बताया था पहले, स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, फिलीपींस तक हो गया था। फिलीपींस से हो रहे थे मलेशिया, मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप पर बसा हुआ मलेशिया, राजधानी कोलालंपुर। ये मलेशिया दिख रहा है आपको, ठीक है। यह है मलाया प्रायद्वीप फिजिकल, ये मलाया प्रायद्वीप, मलाया पेनिनसुला, ये मलेशिया, ठीक है। थाईलैंड एवं सिंगापुर के मध्य, यहाँ पे ये थाईलैंड की सीमा दिख रही है, थाईलैंड के दक्षिण में ये है थाईलैंड, ठीक है। ये थाईलैंड है इसके दक्षिण में, और सिंगापुर के मध्य स्थित यहाँ पे ये है सिंगापुर, इसके मध्य ये स्थित है कौन सा, मलेशिया। और मलेशिया का जो पश्चिमी भाग होगा, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। मलेशिया का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, यह प्रमुख मतलब ये क्या है, मलय प्रायद्वीप द्वारा निर्मित है, ठीक है, मलय प्रायद्वीप द्वारा ही निर्मित है। और यह प्रमुख भूखंड से जुड़ा हुआ है, प्रमुख भूखंड से जुड़ा मलेशिया का पश्चिमी भाग मलय प्रायद्वीप का
हिस्सा मलय प्रायद्वीप द्वारा ही निर्मित है। ठीक हो, ये है, ठीक है, ये पूरा पश्चिमी हिस्सा है, ये पूरा ही पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मलेशिया का अब ये बोर्नियो दिख रहा है ना, ब्रुनोई दिख रहा है, ब्रुनोई, बोर्नियो कहाँ से हो गया, बोर्नियो लगा ब्रुनोई। एक मिनट, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ब्रुनई है, बोर्नियो नहीं है, ब्रुनोई। ठीक है, यह ब्रुनई के उत्तर पश्चिम में अवस्थित, ठीक है, ये ब्रुनई के उत्तर पश्चिम में अवस्थित साबा एवं सरावाक, यहाँ तो साबा हो गया, ये साबा, ये सरावाक, ये मलेशिया के ही द्वीप हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से पूर्व मलेशिया का भाग, इसे पूरा क्या बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, ये पूरी जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, मलेशिया का पूर्वी मलेशिया। ठीक है, ये हो गया पूर्वी मलेशिया, और ये जो पार्ट हो गया ये पश्चिमी मलेशिया का पार्ट हो गया। ठीक है, पश्चिमी मलेशिया का पार्ट हो गया। ये मलय प्रायद्वीप द्वारा निर्मित है। ठीक है, ठीक है, मलय प्रायद्वीप द्वारा निर्मित है, और ये जो पार्ट है ये भी क्या है, मलेशिया का ही पार्ट है, ये पूर्वी मलेशिया है। ठीक है, ठीक है, साबा और सरावाक 2 आइलैंड से मिलकर बना है पूर्वी मलेशिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट बताया था, सॉरी, वियतनाम। ये वियतनाम दिख रहा है, इससे पहले हम अंडरलाइन करेंगे इसकी सीमा रेखा को। ठीक है, क्योंकि हमें ये सीमा किससे किससे बनाता है, किससे सीमा साझा करता है वियतनाम, ये बताना होगा। ठीक है, अब देखते जाइए किससे किससे ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, ये है वियतनाम, राजधानी हनोई है, इसकी कैपिटल क्या है, हनोई, और ये किससे सीमा साझा करता है अभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो चाइना हो गया, यहाँ तो चाइना हो गया ये। ठीक है, ये चाइना हो गया, इसके किसमें, नॉर्थ में, ये नॉर्थ में चाइना हो गया। ईस्ट में ये क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ चाइना सी, वियतनाम के ईस्ट में ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, साउथ, ओहो, साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये इसके ईस्ट में, और ये सीमा किससे साझा करता है, लाओस से। यहाँ देख लीजिए, ये लाओस है, लाओस से सीमा साझा करता है वियतनाम। यहाँ पे अगर लिख दें हम वियतनाम, एक मिनट, वियतनाम से सीमा कौन कौन से साझा करते हैं, पहले लाओस आएगा। ओहो, एक्चुअली हमेशा सोच लेते हैं कि आज नहीं कल इसकी निब बदल देंगे, उस चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन इसकी निब चेंज करनी है। लाओस है, ठीक है, लाओस दिख रहा है, और फिर यहाँ देखेंगे लाओस के दक्षिण में करेंगे वो कंबोडिया है, कंबोडिया, चीन तो बनाता ही है, चीन, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, यहाँ चीन, यहाँ से लाओस, यहाँ से कंबोडिया। ठीक है, सीमा बनाता है किसकी, वियतनाम से। नेक्स्ट चलेंगे लाओस, राजधानी क्या है, वियंतियाने, ये लाओस है, इसकी राजधानी क्या है, वियंतियाने, क्या है राजधानी, वियंतियाने। अच्छा, इसमें बताया गया ये साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, एकमात्र स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है। और लैंडलॉक किसको बोलते हैं, जो जिसके चारों तरफ जमीन हो और उसकी कोई कोस्ट लाइन ना हो। ठीक है, समुद्र से उसकी कोई तट रेखा ना लगाती, समुद्र से वो सीमा साझा ना करता हो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, लाओस चारों तरफ से, यहाँ चाइना से, यहाँ वियतनाम से, यहाँ कंबोडिया से, यहाँ थाईलैंड से, और यहाँ म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, कहीं आपकी सीमा दिख रही है, वियतनाम सीमा साझा कर रहा है, वियतनाम सीमा लगा रहा है समुद्र से, कंबोडिया लगा रहा है, थाईलैंड लगा रहा है, यहाँ म्यांमार भी लगा रहा है। ठीक है, लाओस नहीं लगा रहा है। तो ये कौन सा लैंडलॉक कंट्री हो गई, लाओस। ठीक है, याद रखिएगा, लाओस हो गई साउथ ईस्ट एशिया की लैंडलॉक कंट्री एकमात्र। ठीक है, और इसकी सीमा कहाँ किससे किससे मिलती है, लाओस की, यहाँ लिख देते हैं लाओस की सीमा। लाओस सीमा लगाता है किससे किससे, ठीक है, लाओस किससे किससे सीमा लगाता है, सबसे पहले तो ये थाईलैंड से
यहाँ पे देख लेंगे, इधर से चलते हैं सीधे। पहले चलते हैं, देखो आप देख लिए म्यांमार, पहले म्यांमार, ठीक है। फिर देखेंगे चाइना यानी चीन से, फिर यहाँ पे वियतनाम से, वियतनाम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंबोडिया से। अच्छा ये है कि ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन इसको विस्तार से ही समझाना पड़ेगा, हम जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। एक कंबोडिया से और इधर थाईलैंड से, ठीक है, थाईलैंड से। किससे से? थाईलैंड से लगाता है, म्यांमार से लगाता है, चीन से लगाता है, वियतनाम से भी लगाता है और कंबोडिया से भी ये सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन? लाओस, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, वियतनाम की बात है, लाओस की राजधानी यह मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। याद रखना मेकांग रिवर किसकी है? वियतनाम की कैपिटल सॉरी लाओस की कैपिटल वियतनाम के किनारे, ठीक है। लाओस की कैपिटल वियतनाम के किनारे बसी है। कौन? मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा? वियतनाम। नेक्स्ट चलेंगे कंबोडिया, कंबोडिया एंड या कंपूचिया। राजधानी इसकी नामपेन है, राजधानी कैपिटल इसकी नामपेन है। और इस अवस्थिति की बात करें, लाओस के दक्षिण में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कंबोडिया है, ये पूरा यो वाइट कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा कंबोडिया है, ठीक है। ये कंबोडिया, ठीक है। अच्छा ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, हौच पौच हो रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे बताना रहा होगा तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। लाओस के दक्षिण में एवं थाईलैंड एवं वियतनाम की भी जो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड, ठीक है, यहाँ देखें वियतनाम, इसके मध्य है कंबोडिया। अभी सीमा कौन कौन सी सीमा, एक्चुअली सीमा के ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे किससे सीमा ये साझा करता है कंबोडिया। तो पहले चलेंगे यहाँ से, थाईलैंड से करता है, दिख रहा है ना, ये थाईलैंड से करेगा, लाओस से भी करता है और किससे? वियतनाम से भी करता है। और ये ठीक है, ये सीमा साझा किनसे किससे करता है? थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम से, ठीक है। और नामपेन जो इसकी राजधानी है कंबोडिया की, नामपेन कंबोडिया की राजधानी है, मेकांग नदी एवं टोनले सैप नदी है के संगम पर है ये, ठीक है। इन दोनों नदी के जो संगम है, टोनले सैप एंड मेकांग नदी के संगम पर इसकी कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो गया था, एक मिनट। नेक्स्ट चलेंगे, कंबोडिया तक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे थाईलैंड, बस थोड़ा सा ही बचे हुआ है। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक है थाईलैंड की। म्यांमार, लाओस एवं कंबोडिया के साथ सीमा साझा करता है। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा एवं सफ़ेद हाथियों, पूछा होगा ना, व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से प्रसिद्ध है थाईलैंड। बैंकॉक यह शहर चाओ फ्राया नदी किनारे स्थित है। बैंकॉक जो शहर है ये चाओ फ्राया नदी किनारे स्थित है थाईलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट है म्यांमार, अभी दिखाएंगे मैप में। नेक्स्ट है म्यांमार, कैपिटल इसकी नायपीडा है, म्यांमार की, ठीक है। सीमा की बात करते हैं तो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। ये अपनी सीमा किससे किससे साझा करता है, किससे किससे लगाता है? कोस्ट लाइन भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड एवं पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। अच्छा, इसे पर्वतों एवं नदियों की भूमि कहा जाता है। नदियों नहीं, नदियों, ये थोड़ा यहाँ छोटी ही आएगा, नदियों की भूमि कहा जाता है। पैगोडा खूबसूरत बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, म्यांमार। मांडले इरावदी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, मांडले, ठीक है। मांडले इरावदी नदी के बाएं तट पर स्थित है, मांडले शहर म्यांमार का, ठीक है। अब देखते हैं मैप में, ये तो बाद में मैप आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे मैप लगाए थे। बात कर रहे थे हम किसके? थाईलैंड की, ठीक है। ये आपको बीच में दिख रहा है, ये थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। अच्छा, इसमें चलते हैं, उसमें कैपिटल भी दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये दिख रहा है ना, इससे क्या आपको एशिया का ये पॉलिटिकल है, इससे समझने में आसानी हो जाती है। जूम करने से कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये हो गया थाईलैंड, येलो कलर में दिख रहा है यहाँ पे, इसको कर्सर को मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये थाईलैंड, इसकी है कैपिटल बैंकॉक, ये दिख रही है कैपिटल बैंकॉक है थाईलैंड की।
इसे बता ही दिया, चावल के टुकड़े सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, ठीक। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह शहर चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बैंकॉक शहर, ठीक है, बैंकॉक जो इसकी कैपिटल है चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, थाईलैंड किससे किससे सीमा बनाता है, ठीक है, ठीक है, थाईलैंड किसके साथ सीमा बनाता है, ये है म्यांमार से, लाओस से। अच्छा याद रखिएगा, थाईलैंड चाइना से सीमा नहीं बना रहा है, ठीक है। अब जूम करके दिखा दे, एक बार जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देख लीजिए, थाईलैंड के चाइना के साथ सीमा बना रहा है, नहीं बना रहा है ना, किसके साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ, लाओस के साथ। यहाँ से लाओस और म्यांमार यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इसलिए चाइना से सीमा नहीं साझा कर पा रहा है, ठीक है। म्यांमार से बनाता है, लाओस से बनाता है, कंबोडिया से बनाता है, ठीक है, कंबोडिया से। और लास्ट में आपको ये बताएं कि मलय प्रायद्वीप तक आता है, जो जिसकी सीमा मलय प्रायद्वीप या मलेशिया से मिलती है, वो कौन सा कंट्री है, तो वो है थाईलैंड, ठीक है। नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे दिखा रहा है हुक जैसा, ये क्या है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये थाईलैंड गल्फ है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, कल बताया था मैंने आपको, थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। तो यह है ना, ये कहाँ तक आता है, मलेशिया तक, मलय प्रायद्वीप तक, ठीक है, थाईलैंड ही। तो थाईलैंड किससे किससे सीमा साझा करेगा, म्यांमार से, लाओस से, कंबोडिया से, ठीक है, इनसे सीमा साझा करता है। और ये वियतनाम से भी सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, म्यांमार की, ये लास्ट है हमारा। फिर हम आपके क्वेश्चन लेंगे जो आपने पूछा है कल, ठीक है। मैंने कहा था लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि शुरुआत में बताएंगे तो बच्चे जो पढ़ने रहेंगे, जिनको ये टॉपिक पढ़ना रहा होगा, उन्हें बोर लगेगा, ठीक है। तो जिसको देखना रहा होगा वो देखेगा। क्या है लास्ट में, क्या है, म्यांमार, ये दिख रहा है म्यांमार, इसकी कैपिटल क्या है, म्यांमार की, ठीक है। नामपेन देखो, यहाँ पे नाम है पेन, नैपीडा है, नाम पेन, नैपीडा है, नाम पेन नहीं, नैपीडा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाएंगे हम आपको, ये है, यहाँ पे बर्मा दिखा रखा है, बर्मा नहीं है, अब इसका क्या है, म्यांमार है, ये है म्यांमार की, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, देखो ये हमने लिखा हुआ है, एक मिनट, लास्ट का है ना, इसकी कैपिटल है नायपीडा, अब है नायपीडा, ठीक है, पहले अलग थी, अब है नायपीडा, ठीक है, याद रखिएगा नायपीडा। ठीक है, ये देखो इसमें ये दिखाया, ये है नायपीडा, ये म्यांमार है, वही मैंने कहा, मैंने बहुत सारे मैप लगाए हुए हैं, ठीक है। थाईलैंड के बारे में बता रहे थे, ये म्यांमार है, म्यांमार की कैपिटल है नायपीडा, ठीक है, म्यांमार की कैपिटल क्या, नायपीडा, ठीक है। और ये किससे किससे सीमा साझा करता है म्यांमार, यह है भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। इसे पर्वतों में नदियों की भूमि कहा जाता है, पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है, और मांडले जो शहर है इरावती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये म्यांमार, नायपीडा इसकी कैपिटल है। और ये किससे सीमा साझा करता है, यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, भारत से भी, भारत से करेगा, चीन से भी, ठीक है, लाओस से, ठीक है, लेकिन उससे वियतनाम से नहीं करता, और ये थाईलैंड से काफ़ी लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। तो किससे किससे कर रहा है, अच्छा बांग्लादेश भी इसमें दिखाया नहीं गया, बांग्लादेश से भी करता है, बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, ठीक है, बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है ये, ठीक है, बांग्लादेश से भी करता है, यहाँ पे बांग्लादेश रहेगा, बांग्लादेश से भी करता है, बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से हो गए, भारत से करता है, बांग्ला से, चीन से, लाओस से, थाईलैंड से, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी जो दिखाया गया उससे तो फिर करता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इससे भी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आइलैंड्स, ठीक है। और जो मोस्ट बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। म्यांमार की नायपीडा है कैपिटल, थाईलैंड की ये बैंकॉक है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, बैंकॉक है, लाओस की वियतनाम है, ठीक है, कंबोडिया की नामपेन है, ये नोमपेन, पीस आइलैंड है इसका, नोमपेन है, ठीक है। वियतनाम की है हनोई है, स्टार लगा हुआ कैपिटल है, ठीक है, वियतनाम की हनोई है, और लाओस की वियंतियाने है, ठीक है, लाओस की वियंतियाने हैं, ठीक है। और मलेशिया के चलते हैं, मलेशिया मलय प्रायद्वीप पर बसा हुआ है मलेशिया, ठीक है।
राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है। इसकी देखो स्टार दिख रहा है ना, राजधानी ये कुआलालंपुर, ये ठीक है। मलय प्रायद्वीप, ये मलेशिया की हिस्सा है, ये ईस्ट है मलेशिया, ये वेस्ट मलेशिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। ये हो गया सुमात्रा, ये हो गया जावा, ठीक है। ये हो गया जावा, ये इंडोनेशियन पूरी कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सी जल संधि है, मकस्सार जल संधि, ठीक है। यहाँ पे है सुंडा जल संधि, स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये है मलक्का जल संधि, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। मलक्का जल संधि है, ठीक है। और ये फिलीपींस है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। ये इसकी कैपिटल है मनीला, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स है, और इसकी जो ये वेस्ट पार्ट है ये इंडोनेशिया का है। ईस्ट तिमोर का है, इसका वेस्ट पार है। ईस्ट तिमोर की कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली या दिल्ली नहीं, दिल्ली, ठीक है। इसका जो वेस्ट पार्ट है वो इंडोनेशिया का है, ठीक है। जो ये पूरा ग्रीन में दिख रहा है ना, और ये येलो में जितना दिख रहा है वो ईस्ट तिमोर आइलैंड्स है, उनका पार्ट है, ठीक है। ईस्ट तिमोर जो आइलैंड है उनका पार्ट है। और ईस्ट तिमोर का जो पार्ट है वो कौन सा, ये कलर में दिख रहा है, येलो कलर में, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब दिखाएंगे, अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। लोगों ने पूछा था क्या है, एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए हमारे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसके समझ में नहीं आया है कि खाड़ियाँ यानी कि गल्फ और बे क्या है, दोबारा से उन्हें समझना था, ठीक है। गल्फ और बे क्या है, उन्हें दोबारा से समझना था, ठीक है। एक्चुअली अब उन्हें हम समझा देते हैं एक बार, ठीक है बच्चे। अगर वो देख रही होंगी तो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गल्फ और बे, ये देखो, ये है लैंड का पार्ट, ये किसी ज़मीन, अच्छा बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे हम, ज़मीन का हिस्सा या किसी कॉन्टिनेंट का, प्रायद्वीप का, कोई भी हिस्सा समझ लीजिए, ज़मीन का हिस्सा। ये है सागर, ब्लू कलर में, ये सागर या समुद्र है, समुद्र, ठीक है। ये समुद्र, ये कटे फटा जो समुद्र का ही हिस्सा होता है, ठीक है। ये जो कोस्ट लाइन दिख रही है कटी फटी, ये समुद्र की ही को कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। समुद्र का ही कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। खाड़ियाँ क्या होती हैं, खाड़ियों के समुद्र का या चारों तरफ से ज़मीन से घिरी होती हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी होती है, ये है बे या खाड़ी, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या होती है, ज़मीन से घिरी होती हैं, ठीक है। समुद्र के पानी का वह हिस्सा जो किसी भी ओर से सागर या महासागर से जुड़ा होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से जुड़ रहा है ना, इसका ये सागर का ही जल है, ठीक है। ये सागर का ही पानी है जो अंदर तक गया है, ठीक है। क्योंकि अंदर तक एक ये जब ये इस ज़मीन का हिस्सा टूट गया, अगर ये ऐड हुआ होता तो नहीं होता, ठीक है। ये टूट गया तो इसके अंदर क्या जल चला गया, ठीक है। इसके चारों तरफ ज़्यादातर हिस्सा किसका होता है, ज़्यादातर इसका हिस्सा किसका होता है, ज़मीन का होता है, ठीक है। अब बताएं आपको, जो खाड़ियाँ होती हैं इन्हें गल्फ, हिंदी में सिर्फ खाड़ी कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश की बात कहें गल्फ या बे बोलते हैं, ठीक है। गल्फ और बे दो बोलते हैं, ठीक है। समुद्र का वह हिस्सा जो एक संकीर्ण कैसे बताएं आप लोग को, एक बार समझा देते हैं। संकीर्ण मार्ग में अंदर तक भरा होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक संकीर्ण जलराशि है, ठीक है। ये संकीर्ण जलराशि है, इसके अंदर तक समुद्र का हिस्सा गया है, ठीक है। और यह चारों तरफ से, तीन तरफ से नहीं, चारों तरफ से ही समुद्र से अधिकांश चारों तरफ से आंशिक रूप से खुला होता है, बस चारों तरफ से समुद्र से ही, चारों तरफ से ज़मीन से ही घिरा होता है, सॉरी समुद्र कह रहे हैं, ज़मीन से ही घिरा होता है, ठीक है। ये ज़मीन से ही घिरा है, दिख रहा है ना, चारों तरफ से ये बे है, चारों तरफ, बस इसका थोड़ा सा हिस्सा अगर है ये समुद्र से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो समुद्र से जुड़ा रहता है, ठीक है, इसे बोलते हैं बे। ये है लैगून वगैरह, ये हम बाद में बताएंगे। लैगून का मतलब क्या है, समुद्र का वह हिस्सा, समुद्र का वह हिस्सा जो समुद्र का
पिछला भाग होता है, धसा हुआ भाग, उसमें पानी भर जाएगा। और ये जो कोरल रीफ्स होती है, मूंगा जो पॉलिप्स होती हैं, ठीक है, समुद्री जीव होते हैं, उनके द्वारा ये अवरोध के रूप में निर्माण कर दिया जाता है। क्योंकि वो पूरा मूंगा कैसे रहते हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। अभी सिर्फ हम आपको बे समझा रहे थे। ये सब समुद्र जब पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, पढ़ाते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है, ये बात है एक्चुअली, ठीक है। और पहले तो पतली खाड़ियों को गल्फ कहेंगे, जो पतली खाड़ियाँ रहेंगी उनको गल्फ कहेंगे, और जो चौड़ी खाड़ियाँ रहेंगी उनको क्या कहेंगे, बे कहेंगे। ये चौड़ी दिख रही ना, इसलिए बे दिख रही है। अभी पतली भी दिखाएंगे वो। अब एक बात समझ लीजिए, ठीक है, ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी होती हैं, ठीक है। और समुद्र का पानी का वह हिस्सा जो किसी ओर से भी, चाहे वो पीछे से आगे से, अगर यहाँ भी समुद्र रहेगा तो यहाँ भी, लेकिन समुद्र से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा कि ये गल्फ है, ठीक है, महासागर से जुड़ा हो, ठीक है, जिसके चारों ओर से ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन से जुड़ा हो, ठीक है। ये चारों ओर से ज़मीन से घिरी होती हैं और इसका एक हिस्सा क्या समुद्र से जुड़ा होता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा होता है। इनको गल्फ कहते हैं। अगर ये पतली रहेंगी तो गल्फ, अगर ये चौड़ी रहेंगी तो बे, ठीक है, तो इन्हें बे बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया? एक बार और मैप में दिखा देंगे, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये देखो चौड़ी खाड़ी है, ये भी आप देखेंगे चारों तरफ से अधिकांश से ये द्वीप से या आइलैंड से ये जुड़ी हो रही है, ठीक है। और एक बात बताते चले कि इनका मुहाना, अगर ये संकरी रहेंगी, मतलब गल्फ रहेंगी, लंबी सी रहेंगी, तो इनका मुहाना नैरो होगा, मतलब छोटा सा होगा, संकीर्ण होगा, नैरो होगा। और अगर ये बे रहेंगी तो इनका मुहाना बड़ा होगा, यानी चौड़ा होगा। दिख रहा है ना इनके मुहाने, ये देखो कितना इसका चौड़ाई दिख रही है बे ऑफ बंगाल की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये गल्फ, ठीक है, ये गल्फ दिख रही है ना, गल्फ ऑफ अदन, ये समुद्र का हिस्सा है, इंडियन ओशियन है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। इसका ही पानी जब ये दो लैंड मास हैं, लैंड मास मतलब ज़मीन के टुकड़े, ये ज़मीन का हिस्सा आपस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये समुद्र का पानी ही इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। देखो समुद्र का पानी इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब ये क्या होती है, अधिकांश मैंने बताया ये क्या होती है, समुद्र से अधिकांश चारों तरफ से क्या होती है, ज़मीन से घिरी होती हैं, ठीक है। तो ये दिख रही है ना ज़मीन से घिरी हुई, और इसका एक हिस्सा अधिकांश रहेगा क्या, किससे, समुद्र से जुड़ा होगा, ठीक है। इसके लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके दोनों ओर जल है, उसका मतलब है कि ये यहाँ रेड सी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेड सी है। और ये बाब अल मंडेब क्या है, जल संधि है। ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, बाब अल मंडेब। ये बाब अल मंडेब दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही हैं, लेकिन दो लैंड मास को अलग कर रही है, ठीक है। और जल संधि के बारे में आपको पता है, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी होती हैं। अगर इसकी जल संधि की बात करें, यहाँ पे आपको बहुत पतला सा दिख रहा है, पर इतना पतला नहीं होता है जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक है। चारों तरफ से ये लैंड मास इतना नज़दीक नहीं होगा, ठीक है, चारों तरफ से समुद्र से घिरी होंगी, ठीक है, ये जल संधियाँ। और दो लैंड मास को ये अलग करती हैं। और दिखाएं हम आपको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से दिख रहा है ना, ये ज़मीन से घिरी हुई, लैंड मास से घिरी हुई है, ठीक है। अधिकांश एक भाग इनका रहेगा किस, समुद्र से जुड़ा रहेगा, ठीक है, समुद्र से जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये समुद्र का ही पानी है जो अंदर प्रवेश कर जाता है। वो अकॉर्डिंग उनके नाम के, क्योंकि मैक्सिको यहाँ कंट्री, उसी के नाम पर इनका नामकरण हो जाता है, ठीक है, इसलिए इनका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। पार्ट वही है, जैसे आप देखेंगे कि नदी कोई अलग अलग क्षेत्र से बहती है तो उनके नामकरण भी कई जगह पर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये रहे। और नेक्स्ट देखेंगे आपको पर्शियन गल्फ के बारे में कल बताया था, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और यहाँ ओमान की खाड़ी है, ओमान गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, एक मिनट, गल्फ ऑफ ओमान, लंबी वीडियो हो रही है बहुत, ओमान है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है। ये बहुत नैरो है, ठीक है, इसलिए इनको गल्फ बोलते हैं, अगर चौड़ी रहती तो उन्हें बे बोलते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है, माउंटेन क्या होते हैं, उन बच्चों को हम बताते चले कि माउंटेन क्या होते हैं।
वो ऊंचे क्षेत्र, वो ज़मीन से ऊंचे क्षेत्र, जैसे ये कि लैंड है, उससे ऊंचे होते हैं करीब कितना 500 मीटर के अधिक, 500 मीटर से अधिक ऊंचे, ठीक है, वह क्षेत्र 500 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होगी और यह इतने ऊंचे होंगे कि दूर से भी इनकी ऊंचाई दिखे, ठीक है, तो ऊंचे होंगे और इनके जो ढाल या किनारे होंगे वो शार्प होंगे, ये वाले किनारे होंगे शार्प होंगे, ठीक है, और इनमें क्या होगा, शिखर होगा, शिखर जानते हैं ना, अब ये भी नहीं कहना कि शिखर नहीं पता, ठीक है, इनमें शिखर होगा, ये क्या होगा, नुकीला होगा, इनमें शिखर पाए जाते हैं, दिख रहे हैं ना, इनमें भी ये समतल नहीं हो गए, ये समतल किन में होते हैं, शिखर पठारों में होते हैं, ठीक है, ये इनमें शिखर जो हो गए नुकीले हो गए। तो ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जो करीब इनकी ऊंचाई 500 मीटर से अधिक होगी, मीटर होगा या हाइट, ठीक है, हाइट ऊंचाई 500 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी और उनके किनारे क्या होंगे, शार्प होंगे, यानी ढलान वाले नहीं होंगे, शार्प होंगे, ठीक है, ठीक है, और उनके शिखर होंगे जो नुकीले होंगे, शार्प शिखर होंगे, ठीक है। अब अगर इनकी डेफिनेशन पूछा जाए कि माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या, पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं, जो श्रेणियाँ दिख रही ना जैसे हिमालय श्रेणी, या उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो, मतलब शार्प हो, तथा वह अपने सीमावर्ती क्षेत्र से कम जो क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र जमीन का जो स्तर रहेगा उनसे कम 500 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो और वह दूर से भी दिखाई दे, ठीक है, तथा उसका शिखर क्या होगा, नुकीला होगा, समतल नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पर्वत, ठीक है। अब समझ में आ गया पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है, पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। और एक बच्चे ने कहा था जो उसको समझ में आ गया, गल्फ क्या है, गल्फ और बे क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई वो वाटर बॉडीज, ठीक है, जिसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा होता है, यह लंबी या गहरी हो सकती हैं, हाँ, और चौड़ी भी हो सकती है, अगर पतली और नैरो है, ठीक है, तो उनको गल्फ है, अगर चौड़ी है तो बे बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। और ये लैगून वगैरह ये बाद में बताएंगे क्योंकि अब इसमें हौच पौच नहीं करेंगे, ये होके क्या, हाँ ये क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये समुद्र पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे हम आपको कि, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो गई। अब कोई अगर कमेंट हो तो बताइएगा, हम ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। समुद्र विज्ञान जब पढ़ाते हैं ना तभी ये सब बताएंगे कैसे इनके फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं अपने क्लास का एंड, आते हैं कल फिर इसके सारे जो बने गए क्वेश्चन उनको लेके, ठीक है, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके आते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। अच्छा, कंटेंट का हम बनाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब मन भी लगता है अच्छा कंटेंट बनाने में। लेकिन अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे फिर भी देखो आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये 7-8 घंटे का वर्क लगता है इसमें, ऐसे नहीं बन जाती है क्लास, ठीक है। आप लोग पढ़ें और आपको जो समझ में नहीं आए आप बताइए, ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्लास लंबी हो गई है लेकिन इसको आप स्पीड में बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।